हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्थलीन नाम से आने वाले सभी सिरप्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे एस्थलीन है, एस्थलीन AX, एस्थलीन AX जूनियर, एस्थलीन DX और एस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट प्लस। इन पांचों सिरप्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और ये समझेंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो सूखी खांसी में फ़ायदेमंद है और कौन सा जो है वो बलगम वाली खांसी में फ़ायदेमंद है। इसके अलावा क्या क्या फ़ायदे हैं वो सब भी हम समझेंगे वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम हुसैन है, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्मा लेक्चर्स में। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एस्थलीन। एस्थलीन जो कि एक प्लेन में है और ये एक ड्राई कफ सिरप है, यानी सूखी खांसी का सिरप है। बिकॉज इसके अंदर जो आप सॉल्ट देख रहे हो ना, सैल्ब्यूटामॉल, ये एक ब्रोंको डायलेटर है। और ब्रोंको डायलेटर यानी ब्रोंकियल मसल्स जो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है अस्थमा और COPD में, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, उनको डायलेट करता है ताकि हम प्रॉपर जो है वो ब्रीथ यानी सांस ले पाए। यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा वीजिंग यानी गड़गड़ाहट, जो हम सांस लेते हैं ना तो साउंड आता है गड़गड़ाने की, तो उसको भी ये सॉल्व आउट करता है। और ड्राई कफ सिरप है यानी सूखी खांसी में तो काम कर रहा ही है, और थ्रोट इरिटेशंस है वहाँ पे भी ये काम करेगा थोड़ा बहुत। उसके अलावा अस्थमा COPD आपको मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो है एस्थलीन AX। अब ये जो एस्थलीन AX देख रहे हो ना, ये एक वेट कफ सिरप है, यानी बलगम वाली खांसी जो है उसको ठीक करने का काम करता है। कैसे करता है वो भी समझेंगे। और सबसे पहले हम आते हैं इनके सॉल्ट पे। सबसे पहला सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक है। और म्यूकोलाइटिक मतलब कि जो आप ये बलगम देख रहे हो ना, इसको हम लोग स्प्यूटम कहते हैं। तो इसको ये पतला करता है, छोटे छोटे पीसेस में ये तोड़ने का काम करता है एम्ब्रोक्सोल। उसके अलावा आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा लीवोसाल्ब्यूटामॉल, जो कि ब्रोंकोडायलेटर है। मैंने आपको समझा दिया, अस्थमा COPD में काम करता है, ब्रोंकियल मसल्स को डायलेट करता है ताकि हम प्रॉपर ब्रीथ ले पाए। उसके अलावा एक और है जो कि है गुआफेनेसिन। उसका काम क्या है, इसका काम है एक्सपेक्टोरेंट है ये एक। अब एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है कि जो ये फंसा हुआ बलगम है इसको तो ब्रेक डाउन कर दिया एम्ब्रोक्सोल ने, अब इसको निकालने का काम एक्सपेक्टोरेंट का है, तो वो गुआफेनेसिन काम करेगा, इसको निकाल देगा बाहर की साइड में। ईजिली हम खांसते हुए इस बलगम को निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये फ़ायदेमंद है। म्यूकस, हम म्यूकस भी बोलते हैं, स्प्यूटम भी बोलते हैं, तो उस वाले कफ में। इसके अलावा रनिंग नोज, नाक बह रही है और स्नीजिंग छींकें आ रही हैं और वो आंखों से पानी आ रहा है, उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें तो एस्थलीन AX जूनियर। तो ये जूनियर यानी बच्चों के लिए सिरप है। तो ये भी सेम वही है। आपको लीवोसाल्ब्यूटामॉल देखने को मिल जाएगा जो कि ब्रोंकोडायलेटर है, एम्ब्रोक्सोल देखने को मिल जाएगा, म्यूकोलाइटिक है, बलगम को छोटा करेगा, और गुआफेनेसिन एक्सपेक्टोरेंट है जो कि बाहर निकालने का काम करेगा। तो सेम वही काम है, बट ये जो है वो बच्चे के लिए दिया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 8 साल के हो गए। बाकी जितने भी सिरप्स हैं वो 10 से ऊपर ही, और ये नियर बाई 8 ईयर्स के करीब जो है बच्चों को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है कि एस्थलीन DX। अब एस्थलीन DX जो ये सिरप आप देख रहे हो ना, ये एक ड्राई कफ सिरप है, यानी सूखी खांसी का सिरप है ये। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, तो एक तो डेक्सामेथासोन देखने को मिलेगा। ये एक एंटीटसिव ड्रग है। एंटीटसिव ड्रग्स जो है उसका काम ही होता है कि सप्रेस कर देना, जो खांसी आपको हो रहा है ना इसको सप्रेस कर दो, रोक दो। तो कैसे रुकता है उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। जैसे कि इम्पल्सेस जाते हैं हमारे ब्रेन तक और वहाँ पे कफ सेंटर प्रेजेंट होते हैं, उस कफ सेंटर के पास जो है वो सिग्नल जाता है, तो वो सेंसरी के द्वारा हुआ और मोटर नर्व के द्वारा सेंड करता है, जो कि हमें ट्रैकिया के नियर बाई इसके रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमें फिर कफ होता है यानी खांसते आप, तो उसको ना पहुंचने देना ट्रैकिया वाले रीजन तक, वही काम करता है डेक्सामेथासोन, यानी एंटीटसिव ड्रग है जो सप्रेस कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर देखने को मिल जाएगा फेनाइल एफ्रीन, फेनाइल एफ्रीन। अब ये जो है ना, ये एक नेसल डिकंजेस्टेंट है। नेसल डिकंजेस्टेंट यानी जो आपका नाक बंद रहता है ना उसको भी ओपन करने का काम करेगा। क्या होता है कि हमारे नोज़ वाले रीजन में ना जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से नाक बंद हो जाता है। तो ये क्या करता है कि उसको श्रिंक कर देता है ताकि आपका जो है वो क्लियर आप सांस ले पाओ। इसके अलावा एक और है इसके अंदर जो कि क्लोरफेनिरामिन, और ये एक एंटीहिस्टामिन है जो कि एलर्जी जैसे कि आंखों से पानी आ रहा है, थ्रोट इरिटेशन
डिस्टर्बेंस हो रहा है, रनिंग नोज हो रहा है, नाक बह रहा है, तो इन सब में ये काम करेगा। बार बार छींक आ रहा है, तो ये सब एलर्जी की तो सिम्टम्स है, तो इसीलिए ये डाला गया है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा एक एक सिरप के क्या क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट आते हैं जो कि लास्ट वन है, एस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट प्लस सिरप। ये जो है बलगम वाली खांसी के लिए बेस्ट सिरप है, बिकॉज इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा लीवोसैल्ब्यूटामॉल, एम्ब्रोक्सल और गुआफेनेसिन। तीनों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या काम करते हैं ये, मेनली जो आपका लंग्स हो गया, इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो आपका नेक वाला रीजन हो गया, ट्रैकिया, जहाँ पे म्यूकस यानी बलगम फंसा हुआ है, वो हर एक रीजन पे, चाहे वो आपके लंग्स हो, उसको ब्रेक डाउन करेगा। पहले ब्रेक डाउन होने के बाद जो हमारा गुआफेनेसिन है वो उनको निकाल देगा। इसके अलावा इसके अंदर लीवोसैल्ब्यूटामॉल है, तो जो कि अस्थमा और सीओपीडी वाला सिचुएशन हो गया, जिसमें हमारे ब्रोंकियल मसल्स ना पतले हो जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो हम कहते हैं ना कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उसको भी सॉल्व करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।